शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोकने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। पटवारी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए भले ही दोषियों को सजा न मिले, लेकिन उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। उन्हें मरने के बाद भी सजा मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोकने पर दिया धरना। पीएम मोदी और सीएम योगी पर जुबानी हमला। पटवारी बोले, मरने के बाद भी भुगतनी होगी सजा। अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोकने पर कांग्रेस नेताओं ने राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर उपवास और धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में यह उपवास धरना रोशनपुरा चौराहे पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि हजारों वर्षों से सनातन परंपराओं में जगतगुरु शंकराचार्य की मान्यता स्वतः सिद्ध रही है, लेकिन आज उनसे प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र मांगा। जगतगुरु शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका गया, जो सनातन परंपराओं के विरुद्ध है। प्राचीन भारत के इतिहास में हजारों साल की सनातन परंपराओं के अनुसार आदरणीय परम सम्मानित जगतगुरु शंकराचार्य जी से किसी ने प्रमाण पत्र नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी मार्कशीट पर प्लस चिन्ह लगते हैं, उन्होंने, योगी जी ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। देशवासियों, प्रदेशवासियों, इस पर कोई राजनीतिक विचार से हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इस भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं क्या कहती है, इसमें विविधता में जो भारत की ताकत है, उसमें सनातन में जो वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला धर्म, जो प्राणियों में सद्भावना का ज्ञान देने वाला प्राचीन धर्म, जो विश्व के कल्याण की बात करने वाला प्राचीन धर्म के प्रमुख शंकराचार्य जी के साथ नरेंद्र मोदी, योगी जी ने जो दुस्साहस किया, क्या इस पर देश को मौन रहना चाहिए? क्या इस पर देशवासियों को किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? जीतू पटवारी ने साधु संतों और बटुकों के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी उल्लेख करते हुए बड़ा बयान दिया है। पटवारी ने कहा, सत्ता में रहते हुए भले ही दोषियों को सजा न मिले, लेकिन जब तक जिएंगे मिलेगी और मरने के बाद भी सजा मिलेगी। जो इससे बड़ी घटना, जो बटुक होते हैं, जो उनकी शिखा होती है, उनको खींच कर जो वीडियो आए, जो विजुअल आए, अकल्पनीय वेदना देने वाले थे, उसके बाद भी क्या देश जागे नहीं? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। मैं जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करता हूं और स्वाभाविक है, हम इसी देश के नागरिक हैं। हमारे देश की परंपराओं का
अपमान हुआ है पूरी दुनिया में। जो अपमान हुआ उसका सारे के सारे जो सनातनी हैं, सारे के सारे जो भारतवासी हैं, वो सब मिलकर इसकी भावना को समझेंगे और इस दो मुहैया लोगों को जो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, सत्ता के लिए धर्म का सहारा लेने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है। तो मैं इनकी निंदा करता हूं और जैसा कि मैंने पूरे वृत्तांत पूरी विस्तार से ये भावना व्यक्त की है कि हर नागरिक को, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये भारत के प्राचीन सभ्यता और संस्कार के अपमान का विषय है। तो धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर धर्म का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर पटवारी ने साधु संतों को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।